राधे राधे दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। दीपावली अच्छे से मनाई गई होगी और अब आ गई है देव उठनी एकादशी। देव उठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताऊंगी देव उठनी एकादशी की पूजा कैसे करें और व्रत कथा। देव उठनी एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहते हैं। हिंदू धर्म में इसे प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी के दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु का ही पूजन किया जाता है। इसे प्रबोधनी एकादशी, देव उठनी एकादशी और देव उठनी ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही चातुर्मास समाप्त होता है। चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु का शयन काल होता है और जब कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को वो उठते हैं, इसलिए इसको देव उठनी एकादशी ग्यारस कहते हैं। तो ये देव उठनी एकादशी अब की बार 4 नवंबर को है। हिंदू शास्त्र में इस एकादशी का बड़ा ही महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु शयन से जाग जाते हैं और इसी के साथ शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के शयन काल के बाद जागते हैं। वहीं विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने शंखासुर नामक भयंकर राक्षस का वध किया था। फिर आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु ने शयन किया। राक्षस वध के बाद 4 माह की निद्रा के बाद वे देव उठनी ग्यारस के दिन जागते हैं। देव उठनी एकादशी की पूजा विधि। इस दिन जल्दी सुबह उठकर सभी कामों को निवृत्त होकर स्नान कर लें और साफ वस्त्र पहने। घर को भी अच्छी तरह साफ करने के बाद नहा धो लें। इसके बाद भगवान विष्णु का स्मरण करें और भगवान विष्णु का भी स्नान वगैरह करें। अपने मंदिर को सजा लें। संध्या काल को पूजा वाली जगह को साफ करके चूना और गेरू की सहायता से रंगोली बनाएं। इसके साथ ही भगवान विष्णु का चित्र या फिर आपके पास भगवान की मूर्ति वगैरह हो उसे रखें। ओखली पर भी गेरू के माध्यम से चित्र बना लें। इसके बाद ओखली के पास फल, मिठाई, सिंघाड़े और गन्ने का मंडप बना लें। इसके बाद इसे डलिया से ढक दें। रात के समय यहाँ पर घी के 11 दीपक देवताओं के निमित्त करते हुए जलाएं। इसके बाद घंटी बजाते हुए भगवान विष्णु को उठाएं और बोलें, उठो देवा, बैठा देवा, अंगुरिया चटकाओ देवा, नई सूत नई कपाल देव उठाए कार्तिक मास। इस तरह से भगवान को उठाना चाहिए और हवन वगैरह करना चाहिए, भोग आरती करना चाहिए। इस तरह से इनकी पूजा करें। पूजा में फलाहार का ही प्रयोग करें, अन्न का बिल्कुल भी प्रयोग न करें। चलिए अब हम आपको सुनाते हैं देव उठानी एकादशी की व्रत कथा। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे बड़े ही प्रिय सखा हो। हे पार्थ, अब मैं तुम्हें पापों का नाश करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति को देने वाली प्रबोधनी एकादशी की कथा सुनाता हूँ। श्रद्धा पूर्वक सुनो। इस संबंध में मैं तुम्हें नारद और ब्रह्मा जी के बीच हुए वार्तालाप को सुनाता हूँ। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, प्रबोधनी एकादशी के व्रत का क्या फल होता है? आप कृपा करके मुझे ये सब विस्तार पूर्वक बताएं। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के व्रत का फल 1 सहस्त्र अश्वमेध तथा 100 राजसूय यज्ञ के फल के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा, हे पिता, एक संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, उसे आप समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक संध्या का भोजन करने से 2 जन्म के तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु को त्रिलोक में मिलना दुष्कर है, वह वस्तु भी प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। प्रबोधनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से बड़ा पाप भी क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाता है। पूर्व जन्म के किए हुए अनेक बुरे कर्मों को प्रबोधनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव अनुसार प्रबोधनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं,
उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे पुत्र, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस दिन थोड़ा सा पुण्य करते हैं, उसका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो अपने हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करूंगा, उनके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर वास करती हैं और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए उनके पितृ विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। हे पुत्र, ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि का जागरण करने का फल अश्वमेध आदि यज्ञों के फल से अधिक होता है। समस्त तीर्थों में जाने तथा गौ स्वर्ण भूमि आदि के दान का फल प्रबोधिनी एकादशी के रात्रि के जागरण के फल के बराबर होता है। हे नारद, इस संसार में उसी का जीवन सफल है जिसने प्रबोधिनी एकादशी के व्रत द्वारा अपने कुल को पवित्र किया है। संसार में जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है, वे प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। मनुष्य को समस्त कर्मों को त्यागते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी व्रत को करता है, वह धनवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य पुनः जन्म नहीं लेता है। इस व्रत के प्रभाव से कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य मिलता है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल, यौवन और वृद्धावस्था के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से सहस्त्र गुना अधिक होता है। मनुष्य अपने जन्म से लेकर जो पुण्य करता है, वह पुण्य प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने व्यर्थ है। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी का व्रत नहीं करता, उसके समस्त पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधिपूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्य व्यक्तियों को अन्न नहीं खाते, उन्हें चांद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते हैं या सुनते हैं, उन्हें 100 गायों के दान का फल मिलता है। ये सुनकर नारद जी बोले, हे परमपिता, अब आप एकादशी का व्रत का विधान कहिए और कैसा व्रत करने से कैसा पुण्य मिलता है वह भी समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। उस समय भगवान ने विनय करनी चाहिए, हे भगवान, आज मैं निराहार रहूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए और व्रत प्रारंभ करना चाहिए। इस रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, बाजे तथा कथा कीर्तन करते हुए रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन कर्पणता को त्याग कर बहुत से पुष्प, अगर धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका फल तीर्थ दान आदि से करोड़ गुना अधिक होता है। जो मनुष्य अगस्त पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक मास में जो बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान की पूजा करता है, उसके 10,000 जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस माह में श्री तुलसी जी के दर्शन करते हैं या छूते हैं या ध्यान करते हैं या कीर्तन करते हैं या रोपण करते हैं अथवा सेवा करते हैं, वे 1000 कोटि युग तक भगवान के घर में रहते हैं। जो मनुष्य तुलसी का पेड़ लगाते हैं, उनके कुटुंब में जो पैदा होते हैं, वे प्रलय के अंत तक
विष्णु लोक में रहते हैं। जो भगवान की कदम्ब पुष्प से पूजा करते हैं वह यमराज के दुखों को नहीं पाते। समस्त वांछाओं को पूरा करने वाले भगवान कदम्ब पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनकी कदम्ब पुष्प से पूजा की जाए तो फिर बात ही क्या है। जो गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य बकुल और अशोक के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं वे अनंत काल तक शोक से रहित हो जाते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की सफ़ेद और लाल कनेर के फूलों से पूजा करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की ध्रुवा दल से पूजा करते हैं वे पूजा के फल से भी 100 गुना फल अधिक पाते हैं। जो भगवान को समीपत्र से पूजा करते हैं वे भयानक यमराज के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतकी पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों के जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पीले और रक्त वर्ण कमल के सुगंधित फूलों से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें श्वेत दीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात भगवान की प्रार्थना करते हुए घर आकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देकर सम्मान सहित उनको विदा करना चाहिए। इसके उपरांत गुरु की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर नियम को छोड़ना चाहिए। जो मनुष्य रात्रि स्नान करते हैं उन्हें दही और शहद दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं उन्हें फल दान करना चाहिए। तेल की जगह घी और घी की जगह दूध, अन्नों में चावल दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि शयन करते हैं उन्हें सब वस्तुओं सहित सैया दान करना चाहिए। जो मौन धारण करते हैं उन्हें स्वर्ण सहित तिल दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में उपाहना धारण नहीं करते उन्हें उपाहनन दान करना चाहिए। जो इस मास में नमक त्यागते हैं उन्हें शक्कर दान करना चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रति देव मंदिरों में दीप जलाते हैं उन्हें स्वर्ण या तांबे के दीप का घी तथा बत्ती सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मास्य व्रत में किसी वस्तु को त्याग देते हैं उन्हें उस दिन से पुनः ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अनंत सुख मिलता है, अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मानव चातुर्मास व्रत को बिना किसी विघ्न का पूरा कर देते हैं उन्हें दोबारा जन्म नहीं मिलता। जिन मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता है उन्हें दोबारा प्रारंभ कर लेना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्मा को सुनते व पढ़ते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। स्वाध्याय, तपस्या व त्याग की दृष्टि से चातुर्मास का नियम बेहद महत्वपूर्ण है। भगवान श्री विष्णु की शक्ति में लीन होने के लिए ये समय अत्यंत उत्तम होता है। गृहस्थ में बंधा व्यक्ति भी चातुर्मास में भगवान विष्णु की भक्ति का पूरा लाभ उठा सकता है। ये थी देव उठानी एकादशी की व्रत कथा और पूजा विधि। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगली वीडियो मिलते रहेंगे। राधे राधे।